देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि देश में एकता, मोहब्बत, भाईचारा हो, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस जो नफरत भरा देश चाहते हैं, हिंसा का देश चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आपने देखा होगा आज यहां अंबेडकर जी की जयंती है। फोटो पे हमने माला रखी। अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिलवाया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी ने सबने मिलकर देश को संविधान दिया। संविधान में लिखा है कि इस देश के सब नागरिक एक समान हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। सब धर्म, सब जात, सब भाषाएं एक हैं, एक जैसी हैं, और सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी, आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है। अंबेडकर जी के माला पर माला लगा देते हैं, मगर हर रोज अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में तो आप जानते हो, बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने लाखों लोगों के वोट वोटर लिस्ट से निकाल दिए हैं। जो भी गलत निकाले गए हैं, जो भी व्यक्तियों का नाम गलत निकाला गया है, उन सारे के सारों का हम नाम फिर से लिस्ट पे डालेंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता है। हां, आपने आजकल आप टीवी देखते हो, मीडिया देखते हो, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा आजकल? आंख में आंख नहीं मिला पाता आजकल नरेंद्र मोदी मुझसे। डरा हुआ है। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील पे भाषण हो रहा था पार्लियामेंट हाउस में। एप्स्टीन का नाम सुना आपने? सुना है ना? नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है, उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। ये महिलाओं की ज्यादा बात करता है, मगर इसकी सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। और इसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद जो 35 लाख फाइलें जो बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी की सच्चाई उन फाइलों में है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप जानता है। तो नरेंद्र मोदी का जो भविष्य है, उस पर पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है कि जब भी मैं चाहूं, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर मैं खत्म कर सकता हूं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। दूसरी बात अदानी की है। बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, जो पैसे का सिस्टम है, उसे अदानी से जोड़ दिया। अदानी को वो हिंदुस्तान देते हैं, बेचते हैं। पोर्ट्स, पावर स्टेशन, सीमेंट, एयरपोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, और अदानी उनको पूरा का पूरा समर्थन देता है, पैसा देता है और मीडिया में जगह देता है। यह भी बात डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपके घर में टीवी है ना, हैगा?
हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप टीवी को कंट्रोल करते हो, वैसे ही मोदी का रिमोट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़ा हुआ है। ये बटन दबाता है, मोदी चुप हो जाता है, बटन दबाता है, मोदी बोलना शुरू कर देता है। ये डोनाल्ड ट्रंप मोदी से अगर कहेगा या जंप लगाओ, मोदी जंप लगाएगा। और किया क्या इसने? अपनी छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए यह मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। यह भाग गया। पहले इसने अमित शाह से कहा कि इसको चुप करवाओ, बोलने मत दो। 4 घंटे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया। मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है, क्योंकि जानता है एक ना एक दिन, जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। भाई और बहनों, इसने क्या किया? अमेरिका को इसने हमारा कृषि का सेक्टर दे दिया। अमेरिका के किसानों को इसने हिंदुस्तान की मार्केट दे दी। आने वाले कल में कपास, सोया, दाल, बादाम, अखरोट, फल, सारी की सारी चीज अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे और हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहला काम इसने यह किया। क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह देशद्रोही है। दूसरा काम, हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है, जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम, इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब देखना पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, केरोसिन के दाम, डीजल के दाम कहां जाते हैं। जब ये दाम बढ़ेंगे, याद रखना कि धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। और आखिरी काम, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, बात समझिए, अगर हम 9.5 लाख रुपए अमेरिका से माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का क्या होगा? हिंदुस्तान और बंगाल की छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये 4 काम नरेंद्र मोदी ने किए। क्यों किए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर, यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को।
आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी एसआईआर कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहा है। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा बंगाल सिर्फ पार्टी को चलाने के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। भाइयों और बहनों, टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है। यह बंगाल की सच्चाई है। आपके चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि मैं 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। मिला आपको रोजगार? मजाक है। उल्टा 84 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एप्लीकेशन भरी है। एक तरफ ममता जी कह रही हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाऊंगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, वो 2021 में कहा था। दूसरी तरफ 84 लाख बंगाली युवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं। टीचिंग जॉब्स बेचे जाते हैं, एसएससी में रिक्रूटमेंट स्कैम होता है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है, और जिन्होंने ये काम किया उनकी रक्षा की जाती है। बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस जितना भी उनको करना है वो करते हैं। हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमारे तपन कुंडू को पुरुलिया में मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, और यहां पे पूरा डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 वायदे किए हैं। पहला वायदा 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाएंगे। हर परिवार को बंगाल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में।
दूसरा वायदा कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर किसान को और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट हर किसान को दिया जाएगा। शिक्षा आलो, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देने वाले हैं। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन को हम स्कूलों में चालू करना चाहते हैं। चौथा वायदा युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है सारी की सारी पोस्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में हम सारी की सारी पोस्ट को भर देंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और एआई सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी खोलेगी और हर महिला को 2,000 रुपए कैश ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। भाइयों और बहनों, अंत में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल पार्टी उनको देश में नहीं हरा सकती है, देश में नहीं रोक सकती है। बीजेपी जानती है कि देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उनकी विचारधारा को खत्म कर सकती है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में पहुंचाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। आप जानते हो भाइयों और बहनों, मैं 4,000 किलोमीटर नफरत मिटाने के लिए चला हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर। यह कोई मामूली काम नहीं है। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाखों लोग एक साथ हम चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्यों चले? नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। और हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप एक बात समझ जाओ, ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को आप विधानसभा में पहुंचाइए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्ते।